अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन, नमाज ईद और ख़ुतबे के ताल्लुक़ से दारुल उलूम देवबंद का एक और फ़तवा आया है, जिसको मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज़ करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह उस फ़तवे में क्या कहा गया है मैं उसको मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ करूँगा। पूछने वाले ने उस फ़तवे में यह दरियाफ़्त किया है कि लॉकडाउन की वजह से हर घर के अंदर ईद की नमाज़ क़ायम की जाएगी और हर जगह पर आलिम और हाफिज़ के ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। उनमें से दो अहम मसले ये हैं कि ईद की नमाज़ के तरीक़ा ये बताने वाला नहीं रहेगा। इस वास्ते आपसे गुजारिश है कि आप ईद का तरीक़ा आसान अंदाज़ में बताएं। और दूसरी ये चीज़ दरियाफ़्त की गई है कि आप हमें ईद का आसान खुतबा तहरीर कर दें। तो दारुल उलूम ने इसके जवाब में जो फ़तवा जारी किया है उसमें इन दो चीज़ों का जवाब दिया गया है। पहली चीज़ तो ये कि दारुल उलूम ने नमाज ईद का आसान तरीक़ा बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद का आसान तरीक़ा, इस पर हमारी एक वीडियो बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दी जा रही है, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं और आसान तरीक़ा सुनकर अमल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, दारुल उलूम ने दो खुतबे अपने फ़तवे के अंदर तहरीर फरमाए हैं। उन दो खुतबों को हम यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसको देख लें। ये पहला खुतबा है। इन दो खुतबों को तहरीर करने के बाद दारुल उलूम ने यह भी कहा है कि अगर आपको ये दो आसान खुतबे भी पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है। आप पहले खुतबे में सूरह फातिहा पढ़ लें और दूसरे खुतबे में अत्तहियात या दरूद इब्राहिमी, जो कि हम नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो दरूद शरीफ पढ़ लें तो भी खुतबा अदा हो जाएगा। इन दो खुतबों को ज़िक्र करने के बाद दारुल उलूम ने एक तीसरी बात ये इरशाद फरमाई है अपने फ़तवे में कि जब सूरह फातिहा और अत्तहियात या दरूद शरीफ के ज़रिए से आप खुतबा दें तो दो बातों का अहतमाम कर लें जो कि मुस्तहब है, बेहतर है। पहली बात यह कि तकबीर का इजाफ़ा कर लें। शुरू में पहले खुतबे में 9 मरतबा और दूसरे खुतबे में 7 मरतबा तकबीर कहें। और तकबीर से मुराद तकबीर तशरीक़ नहीं है, तकबीर से मुराद सिर्फ़ अल्लाह अकबर कहना है। बाज़ लोग तकबीर से मुराद तकबीर तशरीक़ कह रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात, दारुल उलूम ने यह इरशाद फरमाई कि तकबीर तशरीक़ जो हम ईदैन के वक्त में पढ़ते हैं, इसको आप दरमियान में पढ़ लें। तो अब तरीक़ा ये हुआ कि जब आप खुतबे के लिए खड़े हो जाएँ तो पहले 9 मरतबा तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह से 9 मरतबा कहें। सूरह फातिहा पढ़ लें। सूरह फातिहा के ख़त्म होने के बाद 1 मरतबा तकबीर तशरीक़ करें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कह लें, बैठ जाएँ। फिर जब दूसरे खुतबे के लिए आप खड़े हो जाएँ तो पहले 7 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह लें। फिर अत्तहियात पढ़ लें या दरूद शरीफ पढ़ लें या दोनों पढ़ लें। ये होने के बाद आप फिर 1 मरतबा तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह लें तो आपका ये खुतबा अदा हो जाएगा। इन दो चीज़ों का इजाफ़ा करना ये मुस्तहब अमल है। अगर ये दो चीज़ें भी इजाफ़ा ना करें तो भी चल जाएगा। सिर्फ़ सूरह फातिहा पढ़ लें और दूसरे खुतबे में अत्तहियात या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो भी काफ़ी हो जाएगा। बस ये चंद अहम बातें दारुल उलूम ने अपने फ़तवे में इरशाद फरमाई थी, जिसको आपके सामने हमने अर्ज़ कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।